हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनो यूट्यूब चैनल। और ये वीडियो है चैप्टर 7 ऑफ एनट्रैक ऑडियो एडिटिंग सीरीज़। और इस चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि आप एनट्रैक में कंप्रेशर कैसे यूज़ कर सकते हैं अपने वोकल्स के लेवल्स को मैनेज करने के लिए। कंप्रेशर बेसिकली एक टूल है जो वोकल्स या किसी भी ऑडियो के लेवल्स को मैनेज करने के लिए काम आता है। किसी ऑडियो का लेवल कम है तो उसे ये बढ़ा भी सकता है और हाई लेवल्स को कम भी कर सकता है, जिससे आप अपने वोकल्स को जहाँ तक हो सके इवन रख पाएँ। इवन इन द सेंस कि आपकी वॉइस कहीं बहुत ज़्यादा हाई और कहीं बहुत ज़्यादा लो ना हो। ऐसे में क्या होता है कि सुनने वाला जो होता है कभी आपकी वॉइस सुन पाता है और कभी नहीं सुन पाता है, क्योंकि इंसान जब बोल रहा होता है तो उसके बोलने की जो एक्सेंट होती है वो ऐसी होती है कि कहीं वॉइस बहुत ज़्यादा लाउड होती है और कहीं ऑलमोस्ट साइलेंट हो जाती है। ठीक है, तो इसी की वजह से हमें कंप्रेशर यूज़ करना पड़ सकता है। सिंगिंग के स्टाइल्स अलग अलग होती हैं, इसलिए सिंगिंग में भी हम यूज़ करते हैं कंप्रेशर, क्योंकि सिंगिंग में भी कहीं बहुत ज़्यादा हाई नोट्स आते हैं और कहीं लो नोट्स आते हैं। कंप्रेशर का जो काम है मैंने बता दिया है, लेवल्स को मैनेज करना है। इसके जो टाइप्स हैं, लिमिटर भी कंप्रेशर होता है और नॉइज़ गेट भी एक टाइप का कंप्रेशर होता है। जो डकिंग होती है, साइड चेन जिसे आप बोलते हैं, वो भी एक टाइप का कंप्रेशर होता है। तो चलिए देखते हैं कंप्रेशर कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैं नीचे एक ट्रैक ऐड करता हूँ। अभी आप जो ऑडियो सुन रहे हैं ये मेरे दूसरे ट्रैक से जा रही है आपको। ठीक है, और यहाँ पे मैं भी एक रिकॉर्डिंग करूँगा और यहाँ से आपको मैं कंप्रेसर का यूज़ करके दिखाऊँगा। मैं एक छोटा सा वोकल रिकॉर्ड करता हूँ। अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अब आप जो वॉइस सुन रहे हैं ये मेरी दूसरे ट्रैक से हट चुकी है, यानी पहले ट्रैक पे शिफ्ट हो चुकी है। और ये जो ट्रैक है इस पर मैंने नॉइज़ गेट लोड किया हुआ है। इससे मेरी वॉइस फ़िल्टर आउट होके जाती है। वॉइस के साथ ही जो नॉइज़ होती है वो जा पाती है, और उसके पहले और बाद में जो नॉइज़ होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो हम कंप्रेशर देख रहे थे, यहाँ पे देखें आप। मैं इससे पहले इनिशियल पार्ट जो है ट्रिम कर लेता हूँ, सुने। अपने रहमत के समंदर में उतर जाने दे। तो यहाँ पे ये जो कंप्रेशर है इसका काम सिर्फ इतना होता है कि यहाँ पे जो ऑडियो में अप डाउन्स हैं, यानी कि ये जो लेवल है इस लेवल को पकड़ के सारी ऑडियो को इस तरह इक्वलाइज करे। इस तरह इक्वल करने की कोशिश करे, बराबर करने की कोशिश करे कि ऑडियो लेवल्स ऑलमोस्ट इवन हो जाए। ठीक है, यही काम होता है कंप्रेशर का। तो हम कंप्रेशर लगाएंगे और यहाँ पे कंप्रेशर में आप कोई प्रीसेट चूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी सेटिंग्स यूज़ करें, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेटर आपकी वोकल्स को कोई नहीं समझता। ठीक है, और आपकी जो वोकल रिकॉर्डिंग है उसका जो मिनिमम लेवल है उसे आप थ्रेशोल्ड कहते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे चेक कर लें आपकी वोकल्स की जो मिनिमम हाइट है, यहाँ पे इतनी। मैं इसे -6 dB लेने वाला हूँ। ठीक है, और -6 dB थ्रेशोल्ड होगा। अब मैं आपको समझाता हूँ थ्रेशोल्ड, अटैक, रिलीज, आउट गेन, रेशो सब आपको समझाता हूँ। तो पहले थ्रेशोल्ड समझते हैं, क्योंकि थ्रेशोल्ड और आउट गेन दोनों मेन टॉपिक है। तो थ्रेशोल्ड वो मिनिमम ऑडियो लेवल होता है कि जिसके ऊपर ऑडियो जाने से कंप्रेशर का काम शुरू होता है। यानी अगर उस लेवल के ऊपर ऑडियो जाती है तो कंप्रेशर का काम होता है कि उस ऑडियो को डाउन करके थ्रेशोल्ड के नीचे या थ्रेशोल्ड तक लाना। ठीक है, और उसके बाद ये प्रोसेस हो जाने के बाद आउटर गेन जो होगा, मैक्सिमम गेन, यहाँ से ऑडियो का लेवल कितना होगा यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे।
और मिनिमम लेवल यानी थ्रेशोल्ड और आउट गेन का जो रेशियो होगा ये आप यहाँ से डिफाइन कर पाएंगे। जितना ज़्यादा रेशियो हाई होगा उतनी ज़्यादा आपकी वोकल इवन होगी, और जितने ज़्यादा आप कम करेंगे उतने ज़्यादा आपके वोकल्स में इफ़ेक्ट कम होंगे, या यूँ कहें कि असर कम होगा और उतने ज़्यादा इवन ये नहीं करेगा। चलें, और उसके बाद अटैक टाइम देखते हैं। थ्रेशोल्ड हमने देखा, थ्रेशोल्ड के ऑडियो का जो लेवल होता है वहाँ पे सिग्नल हिट होने के बाद कितनी देर बाद कंप्रेसर अपना काम शुरू करता है उसे हम कहते हैं अटैक टाइम। और सिग्नल हिट होने के बाद जब सिग्नल छोड़ना होता है, ठीक है, तो सिग्नल छोड़ने के बाद कंप्रेसर कितनी देर तक एक्टिव होता है, यानी वो सिग्नल कट जाने के बाद सपोज़ कीजिए कि आपकी ऑडियो -15 dB पे जा रही है, ठीक है, और -10 dB आते आते आपका काम जो कंप्रेसर का काम होता है वो स्टार्ट होता है, और फिर 10 dB से ऊपर की जो ऑडियोज़ हैं उन्हें ये लिमिट करके या कंप्रेस करके -10 dB तक लाता है और फिर बूस्ट करता है। उसके बाद जब -10 से वापस ऑडियो का लेवल -15 dB तक आता है, तो 10 से 15 जब शिफ्ट हो जाता है ऑडियो का लेवल, तो उस दौरान 15 dB जो होता है उसको भी ये अपने काम में शामिल करता है, यानी बूस्ट करता है। इस टाइमिंग को हम कहते हैं रिलीज टाइमिंग, ठीक है। और आउट गेन मैंने बताया, मैक्सिमम गेन सॉरी आप इसे कह सकते हैं स्टीरियो लिंक। स्टीरियो लिंक अगर आप एक्टिव रखते हैं तो आपके थ्रेशोल्ड से नीचे की जो ऑडियो आपको सुनाई देगी, ठीक है, वो ऐसा नहीं होगा कि लेफ़्ट में जाएगी या सिर्फ राइट में जाएगी, वो मोनो चैनल्स में जाएगी, यानी दोनों में आपको इक्वली सुनाई देगी। ऑटो मेकअप गेन तब काम आता है जब आपको ये नहीं पता होता आपकी ऑडियो को कितना ज़्यादा और लाउड करना है। इसे आप एक्टिव कर देंगे तो कंप्रेसर ऑटोमेटिकली आपकी ऑडियो को लाउड कर देगा, जिससे वो ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाए। मॉनिटर साइड चेन, इसका यूज़ बहुत ही रेयर केसेस में होता है, या यूँ कहें कि इंस्ट्रूमेंट्स में होता है, वोकल्स में नहीं होता। मॉनिटर साइड चेन इसका जो मतलब होता है कि आपकी कंप्रेसिंग या कंप्रेसिंग में जो डकिंग इफ़ेक्ट होता है, जैसे है इस टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है, जैसे आपने शायद इंस्ट्रूमेंट्स में सुना हो, लीड वोकल्स या लीड इंस्ट्रूमेंट्स में सुना हो, तो इस टाइप का जो इफ़ेक्ट होता है वो साइड चेन करके करते हैं। ये काम होता है साइड चेन का, और साइड चेन का वोकल्स में कोई भी रोल नहीं होता, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अपने ऑडियो के हिसाब से लेवल सेट करेंगे। -6 मैंने इसका थ्रेशोल्ड लिया था। चलिए, -6 और 1.5:1 का रेशो, आउट गेन 0। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। अभी आप देखें यहाँ पे जो एरिया था, अपनी इसे मैं लूप करके प्ले कर रहा था और आपको सिर्फ ये ऑडियो -6 के करीब सुनाई दे रही थी जब मैं कंप्रेसर यूज़ नहीं कर रहा था। और अभी ये पूरी 0 dB तक जा रही है। अभी मैं अगर कंप्रेसर बंद कर दूं तो आप सुन सकते हैं ये कितना ज़्यादा रिड्यूस हो चुकी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये काम होता है कंप्रेसर का, विदाउट कंप्रेसर आप सुन सकते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे।
अब विद कंप्रेशर सुनते हैं। अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्रेशर कैसे यूज़ करते हैं N-Track में और क्यों यूज़ करते हैं और कंप्रेशर क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जब मैं ऐसे वीडियोस अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर आप ऑडियो को लेकर सीरियस हैं तो मैंने कोर्स सीरीज़ बनाई है, लेक्सिस ऑडियो एडिटिंग सीरीज़, वो मैंने कंप्लीट बनाई हुई है 1 से लेके ऐसे ही चैप्टर वाइज। तो अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का, आप उसे देख पाएंगे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उसे भी ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।